हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके इमेज से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सन है जो कि एक स्टार है। स्टार के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। और ये जो प्लानेट हैं, ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। जो सूर्य से प्रकाश लेते हैं यानी कि तारों से प्रकाश लेते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हो ये 8 प्लानेट हैं। 9 थे, लेकिन जो नमा था वो उसे बौना ग्रह कहते हैं, जो कि वो ग्रहों में से निकाल दिया है, उसे प्लूटो भी कहते हैं। ओके, तो अब 8 हैं। सबसे छोटा जो सूर्य के पास है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस एवं नेपच्यून है। अब आगे देखेंगे, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि आपने इमेज में देखा होगा। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, प्लानेट, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है, जो कि मैंने आपको इमेज में बता दिया था। बुध ग्रह सन के बिल्कुल जस्ट पास होता है, फिर उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी और शुक्र आकार में एक दूसरे के समान होते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसमें कॉर्नर में ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं, जैसे जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गी का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इसमें जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में यानी कि भूगोल का अर्थ होता है भूगोल के बारे में लिखना या नॉलेज देना या नॉलेज लेना, जो भी है वो जियोग्राफी का अर्थ होता है। सौरमंडल में सभी 8 सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो इससे आप प्लानेट के नेम याद कर सकते हो। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। सो नेक्स्ट है पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के बारे में लाइंस लिखी हुई आएंगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सा ग्रह है।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो। तो ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं प्रकाश की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये जो इमेज है मून का अंतरिक्ष से लिया गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ये मानव निर्मित उपग्रह है। रॉकेट आप देख सकते हो इमेज में। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये जो 8 प्लानिट है इनमें से बस एक अर्थ ही ऐसी है कि जिस पे जीवन है, और जो ग्रह हैं उन पे मतलब जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ओनली पृथ्वी पर ही संभव है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। अब उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है, मिल्की वे कहते हैं इसे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकट्ठे स्टार होते हैं जो कि हम रात में देखते हैं जब, तो हमें बहुत सारे तारे एक जगह दिखाई देते हैं। इसे मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ओके, आप देख लेना इमेज में बैक करके। मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये मैंने कंटेंट करा दिया है जो कि इसमें से एग्ज़ाम में आता है। तो ये NCERT की क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारे सिलेबस में सेकंड है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे लास्ट करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए, अभी से स्टडी में लग जाइए जो इस बार 1-2 मार्क्स से रह गए हैं। सो एनसीईआरटी की बुक सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। सो वो पूरी मैं आपको करा दूँगी, क्वेश्चन आंसर एवं पीवाईक्यू भी करा दूँगी मैं आपको सारे। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।